ये कैरेक्टर तितली एक किरदार है, लेकिन लाइफ में आपके साथ भी ऐसा होगा। आगे वाले 2 रोज में शहरी जीत भी है, इनसे माजरत और इनसे जो है सॉरी कहते हुए आगे बढ़ूंगा और इस बात को छेड़ ही दूंगा, बिकॉज बच्चे इस बात को छेड़ नहीं पाते हैं। इट डायरेक्टली इंपैक्ट्स देयर मेंटल लाइफ, मेंटल बैलेंस एंड एजुकेशन एज वेल। अगर उनका ब्रेकअप हुआ होता है तो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाते। लाइफ में रुक जाओ। अब बहुत रुलाएगी जिंदगी, इतना चिल्लाओ मत। तो लाइफ में बहुत सारी ऐसी इमोशनल चीजें होती रहेंगी, जहां शायद आपको दोस्तों की जरूरत हो, जहां शायद आपको काउंसलिंग की जरूरत हो, जहां शायद आपको बहुत चीजों की जरूरत हो। अक्सर ऐसा होता है जब किसी के साथ इमोशनल प्रॉब्लम्स जो कोई फेस करता है, आप एक दूसरे के दोस्त के पास जाते हो, ऐसे दोस्त कस करा फॉर एक्सपर्ट एडवाइस। उसको क्या एक्सपर्ट एडवाइस पता होती है, वो खुद उसी प्रॉब्लम में फंसा होता है। तो ये बहुत लोगों का करियर खराब कर देता है, टाइम खराब कर देता है, और कभी कभी मेंटल वेलबींग खराब कर देता है। तो लाइफ में आपका जो इमोशनल रिमोट कंट्रोल है, वो किसी और के पास नहीं होना चाहिए। वो कोई रिश्ता हो, दोस्ती हो, आप निभाओ, आप करो, लेकिन रिमोट कंट्रोल अपना उस रिश्ते को नहीं देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई, जिसके बाद मेरे को नौकरी भी छोड़नी पड़ी और मेरा 1-1.5 साल बर्बाद हो गया। लेकिन फिर मैंने सोचा मैं अपना एक्सपीरियंस जो है उसको शेयर करूंगा। मैंने शायरी में उस कैरेक्टर को लिखा, मैंने लॉन्ग पीस में उस कैरेक्टर को लिखा, लेकिन फिर जब मैं मास मीडियम लाइक रेडियो मिर्ची में आया, जहां पे मासेस को टारगेट करने का हमको बोला जाता है, टू इन्वॉल्व मासेस। शायद अगर मैं उर्दू शायरी में उसको लिखता तो मैं जुलेखा और ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करता, लेकिन जब मास ऑडियंस की बात आती है तो मैंने अपने कैरेक्टर का नाम तितली रखा, क्योंकि हर किसी की जिंदगी में तितली होती है। So now what did I do here? जिंदगी में जो एडवर्सिटी आई, जो मुश्किल आई मुझे, जिसकी वजह से मेरा 1-1.5 साल बर्बाद हुआ, मैंने उसको एक कैरेक्टर में तब्दील किया, उसके बारे में कंटेंट बनाया, ऑडियंस को परोसा और उसको अपनी पॉपुलैरिटी के लिए यूज किया। So I used my adversity for my benefit। इसी तरह से आपके लाइफ में भी आगे जाके बहुत एडवर्सिटीज आएंगी। कहीं सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आएगी, कहीं आपको किसी और शोबे में दिक्कत आएगी, इमोशनल शोबे में दिक्कत आ सकती है, पढ़ाई के शोबे में दिक्कत आ सकती है। लेकिन याद रखना, इट इज द फेलियर्स, वो हमेशा कहते हैं इट इज द फेलियर्स दैट मेक यू, सक्सेस डज नॉट टीच यू मच। तो लेकिन फेलियर को याद रखना बड़ा जरूरी होता है, उसकी सीख को याद रखना बड़ा जरूरी होता है। तीसरी चीज जो आप सबको बोलना चाहता हूं, स्टोरीज। इसके बाद जाऊंगा, मेरा गला बहुत दुख रहा है। प्लीज रिमेंबर स्टोरीज, प्लीज रीड स्टोरीज, प्लीज राइट स्टोरीज। अगर आप 1 मिनट के लिए ध्यान रखोगे, जिंदगी क्या चीज, ये जिंदगी है क्या? कहानी, ये एक स्टेज है। मैं यहां आके आपके साथ कहानी शेयर कर रहा हूं। आप कल को जिंदगी में आगे जाओगे, आप ये कहानी शेयर करोगे। आपके टीचर्स जब आते हैं वो आपको बोलेंगे ये सबसे निकम्मा बैच है, ये सबसे निकम्मा बैच है क्योंकि पिछला वाला बैच अच्छा था, और वो हर बैच को यही बोलते हैं। लेकिन इट इज द स्टोरीज। आपके वीसी साहब हैं, आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, आपके टीचर्स हैं, वो सारे आपको कहानियां बताएंगे। आपकी मम्मा आपको कहानी बताएगी, आपके दोस्त आपको कहानी बताएंगे, यार मेरे साथ ना ऐसे हुआ था। अलग अलग स्कूल से आप आए हो, आप अपने स्कूल की कहानियां बताओगे, कहानियां सुनोगे। सो लाइफ इज अबाउट स्टोरीज, एंड इट्स स्टोरीज दैट मेक दिस लाइफ इंटरेस्टिंग, बिकॉज देयर आर स्टोरीज ऑफ होप, स्टोरीज ऑफ डिस्पेयर, स्टोरीज ऑफ हॉरर। जो इंसान के इस एक्सपीरियंस को, जो जिंदगी को जिंदगी बनाती है, वो कहानियां हैं। तो अब मैं आपसे क्यों गुजारिश कर रहा हूं कि कहानियां पढ़ो, चाहे आप नॉवल में पढ़ते हो,
चाहे आप किसी इंसान से ओरल हिस्ट्री से सुनते हो, चाहे आप कहीं बाहर जाके किसी से इंटरेक्ट करते हो, क्योंकि इससे नजरिया बदल जाता है। कहानियां सुनने से, पढ़ने से नजरिया बदल जाता है। कभी कभी इंसान को लगता है यही इंसान पूरी दुनिया है, ऐसा होता नहीं है। वो कहते हैं ना, प्यार सिर्फ एक बार होता है, फिर उसके बाद शक्लें बदलती हैं। तो इट्स द पॉइंट ऑफ व्यू। तो पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने के लिए आपको कहानियां पढ़नी पड़ेंगी। एंड लास्ट, आपको मेरा सबसे फेवरेट डायलॉग तो ये लगता होगा, डराया खालिज। दिस पॉइंट्स टुवर्ड्स फ्रेंडशिप। डर्श में फेयर वेदर फ्रेंड ना, डर्श में ऑल वेदर फ्रेंड। तो मैं उसको जो बोलूं वो करता है। ये कैरेक्टर इसीलिए मकबूल है बिकॉज ही इज ऑलवेज देयर इन माय स्टोरीज। उसी तरह आपकी जिंदगी में भी एक दोस्त होना बड़ा जरूरी है जो हर जगह है। सो आप डार गश तुम जिंदगी में जासु, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। सो ऑलवेज हैव दैट वन गुड फ्रेंड। मैं अब इसी के साथ जाऊंगा और आप सबसे गुजारिश करूंगा कि जो जो मैंने बोला, इफ इट मेड सेंस टू यू एनीवेयर इन लाइफ, यूज इट, एंड इफ इट डिडंट, जस्ट फॉरगेट इट। लेकिन ऑल ऑफ यू आर अमेजिंग। ऐसे ही हंसते खेलते रहो, खुश रहो और आगे बढ़ो। और टीचर्स को खूब सवाल पूछते रहो, तंग करते रहो। कीप देम ऑन योर टोज, कीप देम ऑन देयर टोज। और उनको सवाल पूछते रहो, तभी जाके वो भी ग्रो करेंगे, आप भी ग्रो करोगे। लेकिन ऑल इन गुड फेथ, तंग करने के लिए नहीं, ऑल टू ग्रो टुगेदर। आई लव यू ऑल। खुदा हाफिज। थैंक यू सो मच विजदान भाई। एक सेकंड।